अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, ये दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। काफी दिनों बाद संता पार्क में घूमने गया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को बताया, जानती हो लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं। पत्नी, ये तुमने कैसे जाना रे? संता, जब मैं पार्क में गया था तो वहां पर औरतें मुझे देखकर बोली, हे भगवान, ये फिर आ गया। एक लड़की की बॉयफ्रेंड से बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। लड़की ने रोमांटिक होकर फेसबुक पर अपडेट किया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया, धीरे धीरे ही आ रहा था, तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट डाला। एक बार एक भाभी के दरवाजे पे दस्तक हुई। भाभी ने दरवाजा खोला तो देखा बिना हाथ पैर का आदमी दरवाजे पर था। भाभी, अभी वह ढक्कन की औलाद, ना हाथ का पता ना पैर का, तू क्या? आदमी, वो भाभी, हाथ पैर मत देख तू बस ये सोच कि मैंने दरवाजा कैसे खटखटाया। पत्नी, जरा किचन से आलू लेते आना। पति, यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। पत्नी, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी। अब आदमी की कोई गलती हो तो बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पहचान ऊपर तक है। उनसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कुछ धूप कम करवा दे। पत्नी, फोन पर, बारिश बहुत तेज हो रही है, सब तरफ पानी भरा है, बारिश रुकने तक जहां भी हो वहीं रहना, मनमानी मत करना। मुझे तो चिंता हो रही है आपकी, मेरा कहना मानो, जहां हो वहीं रुके रहो। पति झल्लाते हुए, ठीक है ठीक है। पत्नी, वैसे अभी रुके, कहाँ हो तुम? पति, अपनी एक पुरानी दोस्त के घर हूं, अचानक रास्ते में मिल गई तो चाय के लिए घर ले आई। इतना सुनते ही पत्नी बोली, अभी के अभी निकलो वहां से, और अब मेरे सामने बारिश का बहाना मत बनाना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। दो आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा, अरे सीढ़ियां तो ठीक हैं, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितनी नीचे लगी हुई है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि जो लड़कियां ब्रश नहीं करती वो मास्क लगाकर घूमती हैं? लड़का जीएफ से गुस्से से, तू मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं अपनी नस काट लूंगा। लड़की, काट के दिखा, गां में दम होना चाहिए उसके लिए। सहेली, अरे उसने सच में काट लिया तो? लड़की, अरे तुझे नहीं मालूम, ब्लेड लग जाएगी। ये सोचकर 3-3 महीने नीचे के बाल नहीं काटता, नस क्या काटेगा? जंगली लतखोर। एक बार चींटी ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना एक पैर ऑटो से बाहर निकाल लिया। ऑटो वाला बोला, मैडम पैर अंदर कर लो। चींटी ने जवाब दिया, तुम चुप रहो, मुझे हाथी को लात मारनी है, उसने कल मुझे आंख मारी थी। डॉक्टर, कैसे हो, शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब है? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हूँ। सुना है अब वो स्कूल में पढ़ाती है और मेरे नाम के बच्चों को बिना मतलब के मारती है। सबके पास मसाज आता है,
आई लव यू जानू। और मेरे पास मसाज आता है। 50% दैनिक डेटा खर्च हो चुका है। पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे, जहां तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था? पत्नी, हाँ, याद आया? पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे? पत्नी, खुशी से, हाँ, हाँ, याद है? पति, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा? पत्नी, और ज्यादा खुशी से, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ। पत्नी, शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा घर और न जाने कहां कहां घुमाते थे। शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते। पति, कभी चुनाव जीतने के बाद प्रचार देखी है? पत्नी रात को किचन में पानी पीने गई और वहां एक चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद उसे बहुत बुखार चढ़ गया और वो कांपने लगी। सुबह डॉक्टर आया और पत्नी ने पूरी बात बताई और डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी। जाते समय पति से बोला कि किचन में लगा शीशा उतार दें, क्योंकि यदि वह फिर डर गई तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। जिस दिन सफाई कर लो उस दिन आंधी आ जाती है, और जिस दिन न करो मेहमान आ जाते हैं। साला जिंदगी अजीब झंडू बाम बनकर रह गई है। वो भाई, तुम कितने अजीब हो, फिर भी दिल के करीब हो। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, क्या तुम सुदामा से भी गरीब हो? जिस तरह पाप का घड़ा भरने पर मौत हो जाती है, ठीक वैसे ही खुशियों का घड़ा भरने पर शादी हो जाती है।